रुको। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ अपने दिमाग में फंसे हो? अगर तुम ईमानदारी से देखो तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम जी नहीं रहे, तुम बस सोच रहे हो। सुबह आंख खुलते ही तुम जिंदगी शुरू नहीं करते, तुम्हारा दिमाग शुरू हो जाता है। क्या करना है, किसी से बात करनी है, क्या गलत हो सकता है, और देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन एक चीज तुमने नोटिस नहीं की, तुमने एक भी पल जिया नहीं। जब तुम खाना खाते हो तुम स्वाद नहीं ले रहे होते, तुम सोच रहे होते हो। जब कोई तुमसे बात करता है तुम सुन नहीं रहे होते, तुम जवाब तैयार करता रहे होते हो। और जब तुम अकेले होते हो तब तो सबसे ज्यादा शोर होता है। हजारों विचार बिना रुके बिना थमे ही तुम्हारी कैद है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, लेकिन सच्चाई यह है तुम्हें तुम्हारा अपना दिमाग रोक रहा है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन हर बार कोई अंदर से कहता है तुमसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे अगर फेल हो गए तो। और तुम रुक जाते हो। धीरे धीरे तुमने कोशिश करना भी छोड़ दिया। अब तुम सेफ खेलते हो, कम सोचते नहीं ज्यादा सोचते हो, कम जीते नहीं ज्यादा डरते हो, और यही जिंदगी बन जाती है। याद रखना, ज्यादा सोचने वाला इंसान कभी पूरी तरह जी नहीं पाता। अब सवाल यह है, अगर दिमाग ही तुम्हें रोक रहा है तो इससे बाहर कैसे निकलोगे? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें सीधे नहीं रोकता, वह तुम्हें धीरे धीरे कंट्रोल करता है। पहला तरीका, डर। हर बार जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो, अंदर से आवाज आती है, अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो। यह डर असली नहीं होता, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई कहानी होती है। लेकिन तुम उसे सच मान लेते हो और वहीं रुक जाते हो। दूसरा तरीका, आदत। तुम रोज वही सोचते हो, वही करते हो, वही महसूस करते हो। धीरे धीरे यह एक लूप बन जाता है। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें उसी पुराने पैटर्न में वापस ले आता है, क्योंकि उसे वही कंफर्टेबल लगता है। तीसरा तरीका, पहचान। तुम अपने आप को अपने विचारों से जोड़ लेते हो। अगर दिमाग कहता है मैं कमजोर हूं, तो तुम मान लेते हो हां मैं कमजोर हूं। अगर दिमाग कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम कोशिश ही नहीं करते। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। तुम विचारों को सच मान लेते हो, जबकि वे सिर्फ आवाज होते हैं। सच्चाई यह है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मालिक नहीं है, वह सिर्फ एक टूल है, लेकिन तुमने उसे कंट्रोल दे दिया है। अब सवाल यह है, अगर दिमाग कंट्रोल कर रहा है तो वापस कंट्रोल कैसे लिया जाए? पहला कदम देखना। जब भी कोई विचार आए तुरंत रिएक्ट मत करो, बस उसे देखो। जैसे कोई बाहर खड़ा होकर किसी को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुम सालों से हर विचार के साथ बहते आए हो। लेकिन अगर कॉल के आए हो, तुम रोज थोड़ी देर रुककर सिर्फ अपने विचारों को देखोगे, तो धीरे धीरे एक दूरी बनने लगेगी। और जैसे ही यह दूरी बनी, तुम समझ जाओगे तुम विचार नहीं हो। यहीं से कंट्रोल वापस आना शुरू होता है। जब तुम विचारों को देख पाते हो तो उनके पीछे नहीं भागते। जब उनके पीछे नहीं भागते तो वे कमजोर होने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब दिमाग शांत हो जाता है। यही वह जगह है जहां से असली जिंदगी शुरू होती है। दिमाग से बाहर निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सही तरीके से शुरुआत करनी होगी। पहला तरीका, रुकना और महसूस करना। दिन में कई बार बस 1-2 मिनट के लिए रुक जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। इस छोटे से पॉज में तुम पहली बार नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर कितनी तेजी से विचार चल रहे हैं। तुम उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ने लगेगी, और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, विचार अपने आप धीमे होने लगेंगे। दूसरा तरीका जो कर रहे हो, उसमें पूरी तरह रहो। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, फोन मत चलाओ, कुछ और मत सोचो, सिर्फ स्वाद पर ध्यान दो।
जब चलो तो सिर्फ चलो, अपने कदम महसूस करो, जमीन को महसूस करो। यह सिंपल लगता है, लेकिन यहीं से दिमाग की पकड़ कमजोर होती है, क्योंकि दिमाग हमेशा तुम्हें अभी से दूर ले जाता है, और जब तुम अभी में रहते हो तो दिमाग के पास कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं बचता। तीसरा तरीका, विचारों को सच मत मानो। हर बार जब दिमाग कुछ कहे तुरंत उसे बिलीव मत करो। अपने आप से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ एक विचार है? तुम देखोगे 90% बातें जो तुम्हारा दिमाग कहता है वे सिर्फ डर या आदत होती हैं। जब तुम उन्हें चैलेंज करते हो तो उनका असर कम होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक क्लैरिटी आने लगेगी। तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे और कॉन्शियसली चूज करना शुरू करोगे। यही असली आजादी है। अब तुम दिमाग के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीना शुरू करोगे। शुरुआत में यह प्रोसेस स्लो लगेगा, लेकिन अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में होगा, और उस दिन तुम पहली बार महसूस करोगे शांति क्या होती है। कैसे पहचानोगे कि तुम सच में बदल रहे हो? यह बदलाव बाहर से नहीं दिखेगा, यह तुम्हारे अंदर महसूस होगा। पहला संकेत, तुम्हारे अंदर शोर कम होने लगेगा। पहले तुम्हारे दिमाग में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता था, बिना रुके, बिना थमे, लेकिन अब बीच बीच में खामोशी आने लगेगी। विचार आएंगे, लेकिन पहले जितनी ताकत से नहीं। वे आएंगे और चले जाएंगे, और तुम उन्हें पकड़ कर बैठोगे नहीं। दूसरा संकेत, तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करोगे। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, दिमाग तुरंत नेगेटिव सोचने लगता था, लेकिन अब तुम्हारे पास एक गैप होगा। कोई कुछ कहेगा और तुम तुरंत जवाब नहीं दोगे। पहले तुम देखोगे, समझोगे, फिर डिसाइड करोगे। यही कंट्रोल है। तीसरा संकेत, तुम अकेले रहकर भी ठीक महसूस करोगे। पहले जब तुम अकेले होते थे तुम तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढते थे, फोन, वीडियो, कुछ भी, लेकिन अब तुम चुप बैठ सकते हो, बिना भागे, बिना कुछ किए, और उस खामोशी में तुम्हें डर नहीं लगेगा। यहीं से असली शांति शुरू होती है। चौथा संकेत, तुम्हारे फैसले साफ होने लगेंगे। पहले तुम कंफ्यूज रहते थे, क्या सही है, क्या गलत है, दिमाग बार बार बदलता था, लेकिन अब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आएगी। तुम कम सोचोगे, लेकिन सही सोचोगे, क्योंकि अब तुम्हारे फैसले डर से नहीं, समझ से आएंगे। पांचवा संकेत, तुम धीरे धीरे हल्के महसूस करोगे। जितना तुम दिमाग से बाहर आते जाओगे उतना ही तुम्हारे अंदर का बोझ कम होता जाएगा। पुरानी बातें, पुराने डर, पुरानी सोच सब धीरे धीरे छूटने लगेंगे, और तुम महसूस करोगे कि जिंदगी उतनी भारी नहीं है जितनी तुमने बना ली थी। याद रखना, यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा होता है। अगर तुम प्रैक्टिस जारी रखते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम प्रैक्टिस बनाने भारी नहीं होता, पूरी तरह बदल जाते हो। और सबसे खास बात, तुम्हें यह बदलाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद महसूस करते हैं। अब आखिरी सच्चाई, जिसे समझ लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम पूरी जिंदगी कुछ बनने की कोशिश करते रहे, कुछ हासिल करने की, कुछ साबित करने की, लेकिन सच यह है तुम पहले से ही पूरे हो। तुम्हारे अंदर कुछ भी कमी नहीं है। कमी सिर्फ इस बात की है कि तुमने खुद को गलत तरीके से देखा है। तुमने अपने आप को अपने दिमाग से जोड़ लिया और वहीं गलती हो गई। दिमाग हमेशा कमी दिखाता है। वह कहेगा तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हें और चाहिए, तुम्हें कुछ बनना है, और तुम उसी दौड़ में लग जाते हो। लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दिमाग को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए जितना तुम उसके पीछे भागोगे उतना ही खाली महसूस करोगे। अब एक पल के लिए रुक कर देखो, अभी इस समय क्या सच में कुछ कमी है। अगर तुम सच में इस पल को महसूस करो
तो तुम्हें पता चलेगा सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ तुम्हारे विचारों में है। जैसे ही तुम विचारों से थोड़ा दूर होते हो, वैसे ही शांति अपने आप आ जाती है। तुम्हें शांति ढूंढने की जरूरत नहीं है, शांति पहले से तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बस शोर हटाना है, और जैसे ही यह शोर हटता है, तुम पहली बार खुद को महसूस करते हो। कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक गहरी सहजता। यही असली आजादी है। अब तुम जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे होने देते हो। और जब तुम होने देते हो तो जिंदगी अपने सबसे सुंदर रूप में सामने आती है। याद रखना, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें बस जागना है। जिस दिन तुम जाग गए, उस दिन तुम्हारी सारी तलाश खत्म हो जाएगी, और वही दिन होगा जब तुम सच में जीना शुरू करोगे। अब आगे क्या, समझ लेना काफी नहीं है। अगर तुम इसे जीते नहीं हो तो सब कुछ फिर से वही हो जाएगा। तुमने सुना, समझा, महसूस भी किया, लेकिन अगर तुम वापस उसी पुराने तरीके से जीने लगे तो दिमाग फिर से कंट्रोल ले लेगा। इसलिए अब बात है इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की। पहली चीज, कंसिस्टेंसी। तुम एक दिन जागरूक रहोगे और अगले दिन भूल जाओगे, यह नॉर्मल है। लेकिन फर्क यहां पड़ेगा क्या, तुम वापस लौटते हो। हर बार जब तुम खो जाओ, तुरंत खुद को पकड़ो और वापस अभी में आ जाओ। यही प्रैक्टिस है। दूसरी चीज, छोटे मोमेंट्स को पकड़ो। तुम्हें घंटों ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। दिन में छोटे छोटे पल यही तुम्हें बदलेंगे। जैसे चलते वक्त, खाते वक्त, किसी से बात करते वक्त बस 10-20 सेकंड के लिए भी पूरी तरह प्रेजेंट हो जाओ। यही छोटे मोमेंट्स मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तीसरी चीज, खुद को जज मत करो। अगर तुम्हारा दिमाग फिर से भटक जाए तो खुद पर गुस्सा मत करो। यह कोई गलती नहीं है, यह उसकी पुरानी आदत है। तुम्हारा काम है बस नोटिस करना और वापस आना। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक स्टेबिलिटी आने लगेगी। अब तुम हर सिचुएशन में थोड़ा शांत रहे पाओगे, थोड़ा क्लियर सोच पाओगे, और सबसे खास बात, तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। तुम्हें हर समय कुछ करने की जरूरत नहीं लगेगी, तुम होने में भी ठीक रहोगे। यहीं से जिंदगी बदलती है। अब तुम बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं रहोगे, तुम्हारी शांति अंदर से आएगी। और जब शांति अंदर से आती है तो कोई भी बाहर की चीज उसे हिला नहीं सकती। याद रखना, यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह जीने का तरीका है। अगर तुम इसे रोज थोड़ा थोड़ा जीते रहोगे तो एक दिन यह तुम्हारी नेचर बन जाएगी, और उस दिन तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम अपने आप ही शांत, जागरूक और आजाद हो जाओगे। अब एक और गहरी बात समझो, तुम अपने दिमाग से भागकर आजाद नहीं हो सकते। जितना तुम उसे दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही वह और ताकत से वापस आएगा। कई लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि हमें सोचना बंद करना है, लेकिन यह असंभव है। दिमाग का काम ही सोचना है। समस्या सोचने में नहीं है, समस्या है सोच के साथ जुड़ जाने में। जब तुम हर विचार को पकड़ लेते हो, उसे सच मान लेते हो, तभी तुम फंसते हो। लेकिन अगर तुम उसे आने दो और जाने दो तो वही विचार तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। यह बिल्कुल आसमान और बादलों जैसा है। विचार बादल हैं, आते हैं, जाते हैं, और तुम आसमान हो जो हमेशा शांत रहता है। लेकिन अभी तुमने खुद को बादल समझ लिया है, इसलिए हर छोटा सा विचार भी तुम्हें हिला देता है। अब प्रैक्टिस यह है खुद को बार बार याद दिलाना, मैं विचार नहीं हूं। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन तीन आए, गुस्सा, डर, चिंता, तुरंत उसमें डूब मत जाओ। एक कदम पीछे हटो और उसे देखो। अब आखिरी गहराई समझो, जब तुम धीरे धीरे जागरूक होते जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक बहुत सटल बदलाव होता है। पहले तुम हर चीज को मेरे साथ हो रहा है के रूप में देखते थे,
अब तुम देखोगे चीजें बस हो रही हैं। पहले तुम हर बात को पर्सनल लेते थे। किसी ने कुछ कहा तुम हर्ट हो गए, कुछ गलत हुआ तुम टूट गए। लेकिन अब तुम्हें समझ आने लगता है हर इंसान अपने दिमाग के हिसाब से चल रहा है। जो सामने वाला कर रहा है वह उसके अपने डर, उसकी कंडीशनिंग, उसके अनुभव का रिजल्ट है। इसका तुमसे सीधा कोई लेना देना नहीं है। और जैसे ही ये समझ आती है तुम्हारे अंदर से बहुत सारा बोझ उतर जाता है। अब तुम हर बात को दिल पर नहीं लेते, तुम चीजों को वैसे ही देखते हो जैसी वे हैं। यही क्लैरिटी है। अब तुम रिएक्शन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से जीते हो। और इसी के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी बदलने लगते हैं। अब तुम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, तुम उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उन्हें एक्सेप्ट करते हो। और यही एक्सेप्टेंस तुम्हें अंदर से हल्का कर देता है। अब तुम्हारी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं रहती। तुम अकेले भी ठीक हो, लोगों के साथ भी ठीक हो। ये कोई अलग स्टेट नहीं है, ये तुम्हारा नेचुरल स्टेट है जो हमेशा से था, बस दिमाग के शोर में दबा हुआ था। अब एक आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जागरूक रहना बंद मत करना। क्योंकि दिमाग कभी पूरी तरह गायब नहीं होता, वह हमेशा मौका ढूंढता है वापस आने का। अगर तुम केयरलेस हुए तो तुम फिर से उसी पुराने पैटर्न में गिर जाओगे। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा अवेयर रहो, छोटे मोमेंट्स को पकड़ो, खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं विचार नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। और यही प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। उस दिन तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे जो मैं ढूंढ रहा था वह मैं खुद हूं। अब इसे और साफ समझो, जागना कोई स्पेशल एक्सपीरियंस नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक आसमान से गिर जाए। यह बहुत साधारण है, इतना साधारण कि दिमाग उसे नजरअंदाज कर देता है। जब तुम बिना सोच के सिर्फ देख रहे होते हो वही जागरूकता है। जब तुम बिना जजमेंट के किसी चीज को महसूस कर रहे होते हो वही जागरूकता है। लेकिन दिमाग हमेशा कुछ एक्स्ट्रा चाहता है, कोई बड़ा अनुभव, कोई अलग फीलिंग, और इसी चक्कर में वह असली चीज को खो देता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। अभी इसी पल अपने आसपास देखो, कोई भी एक चीज चुनो और उसे बिना नाम दिए, बिना एनालाइज किए सिर्फ देखो। कुछ सेकंड के लिए तुम नोटिस करोगे दिमाग थोड़ा शांत हो गया। यही है रास्ता। तुम्हें कुछ नया बनना नहीं है, तुम्हें बस देखना सीखना है। धीरे धीरे यह देखना गहरा होता जाएगा। पहले तुम बाहर की चीजों को देखोगे, फिर तुम अपने विचारों को, फिर अपने इमोशंस को, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद को भी देख पाओगे। और उसी पल एक अजीब सी क्लैरिटी आएगी। तुम समझ जाओगे, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह दिमाग नहीं हूं, मैं वो हूं जो यह सब देख रहा है। और जैसे ही यह समझ आती है डर खत्म होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान किसी बदलने वाली चीज से नहीं जुड़ी है। अब चाहे सिचुएशन बदले, लोग बदले, हालात बदले, तुम अंदर से स्टेबल रहते हो। यही असली स्ट्रेंथ है और यही वह जगह है जहां से असली जीवन शुरू होता है। अब तुम जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, तुम उसे पूरी तरह जीते हो, हर पल को पूरी अवेयरनेस के साथ। और यही है जीने का सबसे सच्चा तरीका। अब सबसे सटल बात समझो, जैसे जैसे तुम जागरूक होते जाते हो तुम्हारे अंदर चुनाव की शक्ति बढ़ने लगती है। पहले तुम ऑटोमेटिक थे, कुछ हुआ और तुम रिएक्ट कर गए, किसी ने कुछ कहा और तुम हर्ट हो गए, सब कुछ अपने आप हो रहा था। लेकिन अब एक छोटा सा गैप बनने लगता है, घटना और तुम्हारी प्रतिक्रिया के बीच एक स्पेस, और उसी स्पेस में तुम्हारी असली ताकत छुपी है। अब तुम चूज कर सकते हो, रिएक्ट करना है या शांत रहना है, गुस्सा करना है या समझना है, डर के हिसाब से चलना है या क्लैरिटी से डिसीजन लेना है। यही फ्रीडम है। अब तुम जिंदगी के गुलाम नहीं हो, तुम उसके साथ कॉन्शियस तरीके से जी रहे हो।
लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है। दिमाग अब एक नया खेल खेलता है मैं अब जागरूक हो गया हूं, और जैसे ही तुम यह मान लेते हो, ईगो वापस आ जाता है। अब तुम खुद को दूसरों से अलग समझने लगते हो। मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं अलग हूं, और यही तुम फिर से फंस जाते हो। इसलिए जागरूकता में भी हम्बल रहना जरूरी है। कोई लेबल मत बनाओ, कोई आइडेंटिटी मत पकड़ो, बस देखते रहो, सीखते रहो। क्योंकि जैसे ही तुमने खुद को डिफाइन किया, तुम फिर से सीमित हो गए। सच्ची जागरूकता में कोई दावा नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बस एक सादगी होती है, एक सहजता। अब तुम खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस होते हो, और यही होना सबसे गहरी शांति देता है। अब जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, एक एक्सपीरियंस लगती है, जिसे तुम हर पल पूरी तरह जी सकते हो। अब पूरी बात का सबसे सरल सार जिसे याद रख लिया, तो तुम्हें बार बार रास्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारी समस्या बाहर नहीं है, न लोग, न हालात, न किस्मत। समस्या सिर्फ एक है, तुम अपने दिमाग से चिपके हुए हो, और समाधान भी सिर्फ एक है, उससे थोड़ा अलग हो जाओ। तुम्हें दिमाग को खत्म नहीं करना है, तुम्हें बस उसे देखना सीखना है। जब विचार आए उन्हें आने दो, जब जाएं उन्हें जाने दो, बीच में मत फंसो। इतना सा बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर शांति बढ़ेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी। तुम कम सोचोगे लेकिन सही सोचोगे, कम रिएक्ट करोगे लेकिन सही रिस्पॉन्ड करोगे, और सबसे खास तुम हर पल को फील करोगे। अब जिंदगी कोई बोझ नहीं लगेगी, एक फ्लो लगेगी, जहां सब कुछ अपने समय पर हो रहा है और तुम्हें बस उसके साथ चलना है। अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम लड़ नहीं रहे, अब तुम जी रहे हो। याद रखने के लिए बस 3 बातें। जब भी खो जाओ, वापस इस पल में आ जाओ। जब भी दिमाग शोर करे, उसे ऑब्जर्व करो। जब भी डर आए, उसे सच मत मानो। बस इतना ही। कोई जटिल तरीका नहीं, कोई मुश्किल साधना नहीं, सिर्फ जागरूकता। और यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे, जहां शांति है, जहां क्लैरिटी है, जहां कोई डर नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जहां तुम खुद हो। यही अंत नहीं है, यही शुरुआत है। अब एक आखिरी और गहरी परत समझो। जब तुम सच में जागरूक होने लगते हो, तो तुम नोटिस करते हो कि तुम हर चीज को पकड़ कर रखते थे। पुरानी बातें, लोगों की बातें, अपनी गलतियां, तुम उन्हें बार बार सोचते थे, और वही चीज तुम्हें अंदर से भारी बनाती थी। लेकिन अब एक नई समझ आती है, पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज अपने आप आ रही है और अपने आप जा रही है। तुम ही बीच में उसे पकड़ लेते हो और फिर कहते हो मैं परेशान हूं। अब प्रैक्टिस ये है, कुछ भी पकड़ना नहीं है। कोई विचार आए उसे जाने दो, कोई इमोशन आए उसे भी जाने दो। ये मत सोचो कि ये अच्छा है या बुरा, बस देखो और जाने दो। शुरुआत में लगेगा कि अगर छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन सच उल्टा है। जितना तुम छोड़ते जाओगे उतना तुम स्टेबल होते जाओगे, क्योंकि अब तुम बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं हो। अब तुम्हारी शांति किसी सिचुएशन पर नहीं टिकी है। अब चाहे कुछ भी हो, तुम अंदर से स्टेडी रह सकते हो। यही इनर स्ट्रेंथ। अब एक और सटल बदलाव होता है, तुम्हें कम चाहिए होने लगता है। पहले तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था, लोग, अटेंशन, रिजल्ट्स, लेकिन अब तुम्हें कम में भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी अंदर से आ रही है। और जब खुशी अंदर से आती है तो बाहर की चीजें बोनस बन जाती हैं, जरूरत नहीं। यही फ्रीडम है। अब तुम जिंदगी को पकड़ कर नहीं रखते, तुम उसे फ्लो होने देते हो, और इस फ्लो में एक अजीब सी ईज होती है। कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस एक नेचुरल रिदम, और उसी रिदम में
तुम्हारी जिंदगी अपने आप सही डायरेक्शन में जाने लगती है। याद रखना, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना आजादी है। और जिस दिन तुमने सच में छोड़ना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे अंदर कोई बोझ नहीं बचेगा और वही हल्कापन तुम्हें पूरी तरह जीने देगा। अब अंतिम समझ, जिसके बाद तुम्हें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम पूरी जिंदगी कुछ बनने में लगे रहे, कुछ हासिल करने में, कुछ साबित करने में, लेकिन जितना तुम आगे बढ़े उतना ही अंदर खालीपन महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि तुम बाहर ढूंढ रहे थे जो अंदर पहले से मौजूद है। शांति बाहर नहीं है, खुशी बाहर नहीं है, वे तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर रहा। तुमने सोचा जब यह मिलेगा तब खुश रहूंगा, और जब मैमपूरी जिंदगी निकल गई। अब देखो, अभी इस पल तुम सांस ले रहे हो, तुम जिंदा हो। क्या इसके लिए तुम्हें कुछ और चाहिए? सच में देखो तो सब कुछ यही है, लेकिन दिमाग तुम्हें सिंपल चीजों में रहने नहीं देता। वह हमेशा कुछ कॉम्प्लेक्स बनाता है और तुम उसी में उलझ जाते हो। अब रास्ता बहुत साफ है, जितना सिंपल रहोगे उतना क्लियर रहोगे। जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, उसे वैसे ही रहने दो जैसी वह है। अब तुम कंपेयर नहीं करते, कंपटीशन में नहीं भागते, तुम बस अपना रास्ता चलते हो, और यही असली कॉन्फिडेंस है। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो तुम क्या हो, और यह जानना किसी भी अचीवमेंट से बड़ा है। अब तुम बाहर की चीजों से डिफाइन नहीं होते। लोगन, पैसन, स्टेटस, तुम खुद में पूरे हो, और यही कंप्लीटनेस तुम्हें हर पल संतुष्ट रखती है। अब जिंदगी कोई रेस नहीं लगती, एक जर्नी लगती है, जहां हर पल मीनिंगफुल है, हर एक्सपीरियंस वैल्यूएबल है। अब तुम हर चीज से सीखते हो, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो, तुम्हारी ग्रोथ होती है। याद रखना, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें बस जो हो उसे पहचानना है। और जैसे ही तुमने खुद को पहचान लिया, तुम्हारी सारी तलाश खत्म हो जाएगी, और वहीं से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। अब आखिरी बात, जिसे महसूस कर लिया तो तुम्हें किसी और जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जहां पहुंचना चाहते थे, तुम पहले से वहीं हो। तुम जिसे ढूंढ रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और था। तुमने जिंदगी को समझने की कोशिश की, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी समझने की चीज नहीं है, जिंदगी जीने की चीज है। और जीना तभी होता है जब तुम इस पल में होते हो, न अतीतन भविष्य, बस अभी यही एक जगह है जहां जिंदगी सच में होती है। अब अगर तुम सच में देखो तो तुम्हें एहसास होगा, तुम कभी भी कैद में नहीं थे। तुमने खुद ही अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली थी, डर की सोच की शक की, और फिर तुम उन्हीं दीवारों के अंदर खुद को बंद कर बैठे। अब दरवाजा खुला है, हमेशा से खुला था, तुम बस मुड़कर देख नहीं रहे थे। अब देख लिया है तो एक कदम बाहर रखो। कोई बड़ी छलांग नहीं चाहिए, कोई खास टेक्निक नहीं चाहिए। अब एक छोटा सा कदम जागना, हर पल थोड़ा थोड़ा जागना, हर पल खुद को याद दिलाना, मैं विचार नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। और जैसे जैसे ये याद गहरी होती जाएगी, तुम्हारे अंदर एक शांति उतरती जाएगी, एक क्लैरिटी आती जाएगी। अब जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं लगेगी, तुम्हारे साथ लगेगी। अब तुम भागोगे नहीं, तुम रुक कर देखोगे। अब तुम लड़ोगे नहीं, तुम समझोगे, और इसी समझ में तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो जाएंगी। अब कुछ पाने की जरूरत नहीं है, कुछ बनने की जरूरत नहीं है, बस होना है पूरी तरह पूरी सच्चाई के साथ, और यही होना सबसे बड़ी आजादी है। याद रख